प्यारे भारतवासियों, आज सबको शत शत नमन। आज 30/11/23 को हम आपसे चर्चा करेंगे दिल्ली के अंदर किस तरीके से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगातार निरंतर डीएमसी और एनएमसी के कानूनों को तोड़कर व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रॉफिट मेकिंग एक यूनिट बनते जा रहे हैं। जन सेवा की भावना, स्वार्थ की भावना लगभग इनमें खत्म होती जा रही है। अभी कई तरह के सवाल उठते आ रहे हैं कि अब एक हमारे सामने आया है, एक ममता छेत्री नाम की महिला थी जिसकी डेथ हो गई। उसकी एक 13 साल की बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, और एक डिसेबल बच्ची है, और BLK हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था और किसी कारणवश जो है उसकी डेथ हो गई। और जैसा कि मैं आपको साझा करना चाहता हूँ कि 28/11/23 को ऑफिशियली 4 बजे उन्होंने घोषणा कर दी कि ये इसकी डेथ हो चुकी है। और उसके बाद वो उसकी डेड बॉडी नहीं दे रही। ये उनका क्लेम था कि 11,76,000 का बिल पेंडिंग है। और बीच में कुछ पड़ोसी, क्योंकि छोटी बच्ची थी, पड़ोसियों ने 90,000 रुपये का इंटरिम अमाउंट जमा कराया हॉस्पिटल में। और ये भी जानने में आया कि उन्होंने कुछ और कई तरह से सामान वगैरह ला के, दवाइयाँ वगैरह जो है वो उन्होंने मदद करी है। जिसके अंदर मेघना जी एक महिला थी, सोशल वर्कर, और उनके पड़ोसी और नेबर भी हैं वो। एक राजीव जी हैं और एक जर्नलिस्ट प्रवीण कौशिक जी हैं। और जब ये बात साझा हुई है मेरे साथ आज 30/11/23 को लगभग 12:30 बजे के लगभग, तो मैंने तुरंत जो है सभी ग्रुपों में इसके अंदर मदद के लिए गुहार लगाई। पुलिस के ग्रुपों के अंदर, एडवोकेट्स के ग्रुप के अंदर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, सभी तरह के लोगों, NGO वालों को। NGO का मतलब तो आपको सबका ही पता है, जो लोग PIL फाइल करते हैं, इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने इसको पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन और परिवार इंटरेस्ट लिटिगेशन में कन्वर्ट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जो एक्चुअल जो मुद्दे होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के, वो कहीं ना कहीं ये इन वजह से, पर्सनल और परिवार की वजह से, परिवारवाद जिसके खिलाफ हमारी केंद्र सरकार भी है, वो दब जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन कुछ लोग इसमें सामने आए मदद के लिए। सबसे पहले मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, बहन मिथिलेश पाठक, और उसके बाद हैं हमारी बहन शिल्पा जी, और जिन्होंने बहुत एक्टिवली परफॉर्मेंस किया, बहन मोनिका जी, और दीपक जी जिन्होंने 29/11 को भी 100 नंबर कॉल करी। और इन सभी लोगों ने 30/11/23 को कॉल करी 100 नंबर की PCR कि किसी भी तरीके से डेड बॉडी रिलीज होना चाहिए। और हमारे देश के सरकार के कानून के हिसाब से ये बिल्कुल अवैध है कि किसी की डेड बॉडी कोई भी हॉस्पिटल की उसको पेमेंट पेंडिंग है इसके आधार पर रोक नहीं सकता। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसके ऊपर लेके पूरे दिन हमने घटनाक्रम चलता रहा। और लगभग जाके फाइनली 3 बजे के लगभग PS प्रसाद नगर के पुलिस ऑफिशियल, PCR ऑफिशियल्स वहाँ पे इंटरवेन करते हैं 2:30 से 3 बजे के लगभग। और उसके बाद ये बॉडी रिलीज होने का प्रक्रिया चालू होती है। तो ये बात होती है। और प्रसाद नगर से ड्यूटी ऑफिसर से बात हुई 25751048 पे। उन्होंने भी ये बात बताई कि ये 41, 44, 45 की DD एंट्री है, लेकिन उनका टाइमिंग्स नहीं बताया उन्होंने। सारी डिटेल्स उन्होंने जानकारी हासिल करी। और इसके बाद बड़ी गंभीर सवाल समाज के अंदर आता था कि लगभग हर हॉस्पिटल में जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बन चुके हैं, तो उनके अंदर जब ये गाइडलाइंस हैं, जब वो अपनी अंडरटेकिंग देते हैं लाइसेंस लेने के टाइम पे, समय समय के ऊपर ये दिल्ली सरकार, भारत सरकार, उनके हेल्थ सेक्रेटरी, DMC, NC, इनके साथ इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं। उसमें ये बात इनके एग्रीमेंट्स रिन्यूअल होते थे कंडीशन के ऊपर कि किसी की डेड बॉडी नहीं रखेंगे, किसी के ब्लैंक कंसेंट फॉर्म साइन नहीं कराएंगे। तो इस तरह का जो ये चल रहा है, इसको रोकना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पुलिस को, प्रसाद नगर पुलिस की, दिल्ली पुलिस को इसके अंदर FIR दर्ज करनी चाहिए कि उन्होंने डेड बॉडी क्यों रोकी। और इतने लोगों ने जब फ़ोन किया 12:30 बजे से लेकर, और जो 30/11/23 को 3 बजे के बीच में सोशल लोगों ने, उसके बाद जाके ये इसको डिलीवरी की डेड बॉडी की प्रक्रिया शुरू हुई, पुलिस ने इंटरवेन किया। साफ साफ नजर आता है कि पुलिस की जानकारी में 29/11 को दीपक जी ने फोन किया, तो पुलिस ने क्यों नहीं अपना रोल प्रॉपर अदा किया। तो ये अब अगर हर आदमी काम नहीं करता, मेरे को आज सबसे बड़ी बात राजनीतिक तंत्र और सरकारी तंत्र के भी उन लोगों से शिकायत है आज, जो ड्यूटी के ऊपर ऑन ड्यूटी हैं और जो रिटायर हो जाते हैं, उन लोगों ने भी आज इस विषय को बिल्कुल वो कर दिया। हर आदमी का ये कहना है कि हमारे को क्या लेना देना, हमारे को क्या पड़ी है। तो फिर जब यही बात होती है तो फिर सरकार और समाज पे आरोप भी यही लोग लगाते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। तो कोई भी आदमी की, जब खुद आप जिम्मेवार नहीं बनोगे, कोई आदमी फ़ोन नहीं करना चाहता। इवन बहुत सारे मेडिकल विक्टिम्स से भी मैंने अप्रोच किया कि आप कम से कम PCR कॉल कर दो। लोग फ़ोन नहीं करना चाहते PCR का। पुलिस से इतना लोगों के मन में डर बैठा हुआ है कि लोग PCR की कॉल करने के लिए नहीं करना चाहते कि मदद के लिए। एक आदमी अपने घर से बैठ के, जिसमें उसका कोई 1 रुपया नहीं लगना। और दिल्ली पुलिस की मैं ये एक पहल 112 की जिसने भी शुरू करी है,
इसके लिए सीधा सीधा गृह मंत्रालय को भी मैं एक बार तो बधाई देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा वेपन मिल गया है दिल्ली की जनता को कि अगर थाने वाला कोई ना सुने, कोई पुलिस वाला ना सुने, कोई नेता ना सुने, कोई आदमी किसी तरह की बदमाशी, गुंडागर्दी, कोई अपने नियमों को ताक पर लगाकर काम कर रहा है, अगर तुमने उसकी सूचना 112 की पीसीआर कॉल पे एक बार दे दी तो ये निश्चित है कि एक बार पुलिस का एक डेजिग्नेशन वहां जरूर पहुंचेगा, जो कि पीसीआर ऑफिशियल्स होता है, और लोकल वहां की पुलिस पहुंचेगी, जो कि इमरजेंसी अफसर वहां उसको अटेंड करेगा, डीडी एंट्री दर्ज करेगा, उसके बाद का प्रोसीजर है। लेकिन इनिशियली एक ये बड़ी सपोर्ट मैं इसके लिए गृह मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दिल्ली पुलिस की जो सर्विस 100 से 112 में कन्वर्ट हुई है, इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स आते जा रहे हैं, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस विषय के अंदर FIR दर्ज हो BL के हॉस्पिटल के, कि उन्होंने एक डेड बॉडी रखी, जानते पूछते हुए नियमों को ताक पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ दर्ज हो FIR, जितने वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, जो भी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये जो 11,76,000 है, इनके पूरे खातों की ऑडिट जांच होनी चाहिए। इनकी लास्ट CAG से ऑडिट कब हुई थी, खातों की जांच होनी चाहिए, इनके खर्चों की और इनके सारे इस पूरे रिकॉर्ड की, प्रकरण की, इससे संबंधित सभी CCTV फुटेज हॉस्पिटल की, कि एक्चुअल में ये डेथ कब हुई। क्योंकि जो मौके पे घटना पे मेघना जी, राजीव जी, कई लोग थे, उनका ये सीधा सीधा कहना था कि डेथ कई दिन पहले हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर ये सच है तो CCTV फुटेज सेव होनी चाहिए, CDR GP सेव होनी चाहिए, सारे बिल्स, रिकॉर्ड्स, उनके सर्वर, सब 65 एविडेंस के साथ इनके पास पुलिस को कलेक्ट करने चाहिए, और DMC और नेशनल मेडिकल कमीशन दोनों को भेजना चाहिए। और अगर हो तो खुद ही पुलिस कंप्लेंटेंट बने, और क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं इसके अंदर, और एक डिसेबल बच्ची है फैमिली की, इसके अंदर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी केस पुलिस फाइल करे, ताकि उनके अंदर ये पता चले कि भारत देश ये एक ऐसा देश है जिसकी कमांड आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। 41 मजदूर अभी आपने देखा, जिसके लिए पूरा भारत देश इकट्ठा होकर दुआ कर रहा था, और उसके लिए सरकार ने हर तरह के प्रयास किए हैं। तो ऐसा ही प्रयास मैं समझता हूँ कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहाँ पे दिखाए तो एक लगता है कि एक उम्मीद ऐसी जगेगी इन माफियास के खिलाफ। जो लोग जो है हॉस्पिटल के धंधे की आड़ में, जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स का काम जीवन देना है, जीवन बचाना है, आज कहीं वो लोग जो है प्रॉफिट मेकिंग यूनिट के अंदर अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो शायद ये चीज़ रुक सकेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।